हेटर, यूनाइटेड हेटर, ईपीएल हेटर, मैच हैं? क्या मैं एक क्लोजेट यूनाइटेड फैन हूं? द आंसर इज फक नो। ये मेरे नाम वाली जर्सी है, ये मैंने बस तुम्हारे कुछ मिनट यूज वेस्ट करने के लिए बनाया था। यस, इंट्रो ओपी। पर गेस व्हाट, अगर तुम कोई एक बात काफी महीनों तक रिपीट कर रहे हो एंड उस चीज के लिए लोग तुम्हें काफी क्रिटिसिज्म दें, एट द एंड यू आर द वन हु इज राइट, तो तुम्हें कैसा फील होगा? तुम्हें वैसा फील होगा जैसे मुझे अभी फील हो रहा है, क्योंकि यूनाइटेड डिफीटिंग आर्सेनल भाई 3-1, आर्सेनल की एक अनबीटेड रेन को खत्म करना, बट मोर इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड प्रूविंग देमसेल्व्स टू बी अ टीम वर्दी ऑफ टॉप 4। मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब तुम कहोगे हो सकता है भाई तुम्हें नहीं लगा कि यूनाइटेड वाज वर्दी ऑफ विनिंग दिस मैच, लेकिन हम उसके ऊपर आएंगे डिटेल में, बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अब एक और बड़ी टीम को हरा दिया है, क्योंकि अपेरेंटली लिवरपूल वाज नॉट बिग इनफ फॉर एब्सोल्यूट क्रैकर ऑफ द गेम। ये मैं सबसे पहले चीज बोलना चाहूंगा किसी भी और चीज के बारे में बात करने से पहले। आई बिलीव बोथ ऑफ द टीम्स वर गुड। हम आगे जाके बात करेंगे कि कैसे आर्सेनल एक्चुअली में फेल हो रही थी इस मैच के अंदर टू एग्जीक्यूट देयर प्लान्स परफेक्टली, एंड उस चीज का फायदा यूनाइटेड उठा रही थी। बट इन टोटल अगर एज ए न्यूट्रल में बात करूं इस मैच की, अगर तुम ये मेरी जर्सी मेरे ऊपर से उतार दो, एज ए न्यूट्रल जो कि मैं एक्चुअली में हूं इस मैच के लिए, तो आई एंजॉयड एवरी मिनट ऑफ इट। अगर हम एक टैक्टिकल साइड की तरफ से देखें तो ये मैच में भी तुम लोगों को लग रहा हो कि काफी आर्सेनल हैवी मैच था, जहां पे आर्सेनल पूरी तरीके से बॉल पोजीशन डोमिनेट कर रही है, एट द वेरी सेम टाइम उनकी प्रेसिंग हर टाइम पे वर्क कर रही है। तो जब उसके बाद तुम देखोगे कि इवन एज ए न्यूट्रल अगर तुम देखोगे कि यूनाइटेड एंडेड अप स्कोरिंग 3 गोल्स, तो तुम कहोगे यार यूनाइटेड वाज जस्ट लकी कि यूनाइटेड गॉट 3 पॉइंट्स आउट ऑफ दिस। लेकिन नहीं, नो भाई, दिस इज वेयर द टैक्टिक्स स्टेप इन। एरिक टेन हैग के अपॉइंटमेंट के बाद मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि अगर एरिक टेन हैग का इस टीम के ऊपर कंट्रोल 100% रहता है, उसका पूरा डिसीजन मेकिंग सब कुछ उसकी रहती है, तो दिस टीम इज केपेबल इनफ ऑफ फिनिशिंग इन द टॉप 4। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिटेंड कि आई सेड द वेरी सेम थिंग इन माय प्रीसीजन प्रेडिक्शन। लेकिन मेरा ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली पिछले 3 गेमों से प्रूव हो रहा है, जहां पे यूनाइटेड अगेंस्ट डिफरेंट सेट ऑफ टीम्स, डिफरेंट सेट ऑफ स्टाइल्स इज प्रूविंग देमसेल्व्स एंड अलग अलग वेज के अंदर। अगर मैं आज के मैच की बात करूं तो फॉर एग्जांपल तुम कोई भी टीम हो सकते हो गोइंग अगेंस्ट आर्सेनल, जो कि पिछले 5 मैचेस से अनडिफीटेड है, टेबल के टॉप के ऊपर बैठी है, मैन सिटी के ऊपर बैठी है, लिटरली फर्स्ट है टेबल के ऊपर, एंड पूरा प्रॉपर प्रेसिंग वाइज वो हर मैच में परफेक्शन दिखा रहे हैं। तो अगर तुम इस टीम के अगेंस्ट जा रहे हो एंड इफ यू आर थिंकिंग कि चलो ठीक है भाई, व्हाट हम लोग क्या ट्राई करेंगे, हम इनके ऊपर अलग से प्रेस करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से ट्राई करेंगे कि हम इन्हें आउट प्रेस कर सके, मिडफील्ड बैटल्स हम लोग विन कर सके, एंड ये चीजें हम प्रिटेंड करेंगे कि वी आर बेटर देन आर्सेनल इन दैट, क्योंकि आर्सेनल ने पिछले 5 मैच जिस चीज के अंदर परफेक्शन दिखाई है और हम लोग प्रॉब्ली उसके अंदर उतने अच्छे नहीं है, बट क्योंकि हमें आर्सेनल को हराना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम उन्हें ज्यादा प्रेस करेंगे, वो हम प्रेस करेंगे, हम उन्हें प्रेस करेंगे, एंड एट द एंड द ऑडियंस विल गेट डिप्रेस। बट दिस इज वेयर द ब्रिलियंट स्टेप्स इन फॉर एरिक टेन हैग। मेरा मतलब आज के मैच के अंदर तो एक चीज क्लियर थी कि एरिक टेन हैग की यूनाइटेड की पहली प्रायोरिटी थी हमें डिफेंसिवली स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है। अगर बॉल क्लियर करनी है तो क्लियर करो, पोजीशन होल्ड नहीं करनी तो मत करो, बट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि भाई अपनी डिफेंसिव स्ट्रक्चर को होल्ड करके रखो ताकि आर्सेनल को इजी चांसेस ना मिले। आर्सेनल प्रोबेबली बहुत ज्यादा पोजीशन एंजॉय करती है, बट एज अ बार्सिलोना फैन अगर कोई टीम पोजीशन एंजॉय करती है लेकिन उसका खाक कुछ नहीं उखाड़ पाती, तो दैट इज वेरी इरिटेटिंग टू वॉच। तो एज अ आर्सेनल फैन प्रोबेबली तुम लोगों को एक टाइम पे काफी मजा आ रहा हो जब तुम्हारी टीम काफी हाई इंटेंसिवली प्रेस कर रही थी। आई बिलीव मैं यहाँ पे किसी तरह आर्सेनल को मैं ये नहीं बोल रहा कि दे वर वेरी बैड या फिर एनी दैट वे। आई बिलीव दे वर डूइंग गुड ऑन द बॉल, दे वर डूइंग एवरीथिंग, बट जब बात आती है एग्जीक्यूशन के ऊपर, तुमने जो बॉल रखी हुई है, यू आर मूविंग इट फ्रॉम अ विंग टू विंग, तुम सेंट्रली जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग इरिटेटेड। तुम लोग उन मेजर एरियाज में आके शॉट क्रिएट नहीं कर पा रहे जहां पे तुम करना चाहोगे, एंड जब वो चांस बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सलीबा का चांस बना, ओडेगार्ड का चांस बना, ये सारे चांसेस जब तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, दे आर नॉट गुड इनफ टू स्कोर गोल्स। सलीबा का चांस प्रॉपर तरीके से गोल हो सकता था, इट शुड हैव बीन अ शॉट ऑन टारगेट एटलीस्ट, लेकिन नहीं भाई, ओवर द बॉल उड़ा दी गई है। ठीक है, तुम कह सकते हो वहां पे टाइमिंग की भी बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन यही बात आती है कि आर्सेनल के ज्यादातर शॉट्स जो क्रिएट हो रहे थे they were very light timed, क्योंकि अगर वहां पे वो लोग 1 सेकंड का भी वेट करते टू टेक अ शॉट, अगर वो अपने लिए बॉल बनाने की कोशिश करते, परफेक्ट पावर, परफेक्ट प्लेसमेंट, इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते, तो यूनाइटेड उसी वक्त उन्हें क्लोज डाउन कर लेती। ऑन द वेरी डिफरेंट हैंड भाई यूनाइटेड एक सेट प्लान के साथ आई थी, दैट वाज काउंटर अटैक। आई बिलीव यहां पे यूनाइटेड का प्लान पूरे प्री मैच के अंदर पूरा एकदम सिंपल था भाई, हम लोगों को काउंटर अटैक के ऊपर हिट करना है भाई, बॉल्स निकालो थ्रू बॉल्स, ब्रूनो गोइंग बेटर आफ्टर गेम, एरिक्सन भाई ही इज प्लेइंग टू गुड। एंड मैं ये बात स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि कोई भी टीम अगर काउंटर अटैक के ऊपर
अपना प्लान बेस करके आ रही है, तो उनका सबसे बड़ा जो बोझ होता है ना वो उनके मिडफील्डर्स के ऊपर होता है। लाइक अगर तुम लोगों को काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलनी है तो जो थ्रू बॉल्स खेलने इंपॉर्टेंट है ना, दे एक्चुअली मेक योर वर्क सो मच ईजियर। वरना भाई तुम लोग क्या होगा, डिफेंडर एक लॉन्ग बॉल खेलेगा एरियल, जिसका 50-50% चांस होगा कि वो तुम्हारे या तो तुम्हारे अटैकर के पास गिरेगी, या फिर तुम्हारा फॉरवर्ड जो उनका कीपर है वो आके वो बॉल इंटरसेप्ट नहीं करता, वो बॉल क्लियर नहीं करता, या फिर डिफेंडर तुम्हारे स्ट्राइकर को आउटपेस नहीं करता। बट यहीं पे अगर तुम अपने मिड के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि दो तरीके हैं भाई, अगर तुम लोगों को काउंटर के ऊपर खेलना है, या फिर तुम लोग गोलकीपर या डिफेंस के थ्रू एरियली बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या अपने मिड के थ्रू जाके यू कैन प्ले सेंट्रल थ्रू बॉल्स, जो कि आज पहले हमने ब्रूनो फिर एरिक्सन इन प्लेयर्स के थ्रू देखी। इसी एक सेम टैक्टिक को यूज करके यूनाइटेड बहुत बार आर्सेनल को बाईपास कर रही थी, लेकिन आई बिलीव ये तो उनका अटैकिंग वो था कि चलो ठीक है, दे वर एबल टू क्रिएट चांसेस गुड इनफ टू स्कोर गोल्स। तो यहां पर यू वोंट से कि भाई ठीक है, आर्सेनल वाज अ बेटर टीम अगर वो लोग अपने चांसेस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे गुड इनफ टू एक्चुअली आउटस्कोर यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड, अगर वो कम चांसेस भी बना रही है, अगर वो बीच में कभी कभार बॉल के साथ स्लॉपी भी हो रही है, इफ एंटनी का पहले आने वाला गोल मे बी वॉज जस्ट अ बॉल विच वॉज अ फ्लूक, जैसे कि लोग कह रहे हैं, ईदर वे उनके चांसेस आर मच बेटर। एंटनी भाई साहब 100 मिलियन का बेलब्लेड ये लोग लेकर आए हैं यहाँ पे, मुझे पता था बहुत सारे लोग कहेंगे, मैं खुद था भाई, मैंने स्टार्टिंग में कुछ उसके गोल मार रहे थे लिटरली 5 मिनट पहले, मैं चीज सोचा था हाँ यार एंटनी पहले बेटर होगा, बट अब क्योंकि रफीनिया बार्सिलोना आ चुका है तो आई बिलीव अब बार्सिलोना में रफीनिया गोइंग टू गेट बेटर देन एंटनी। लेकिन देन व्हेन यू सी एंटनी गेटिंग इन्वॉल्वड इन द प्ले, व्हेन यू सी एंटनी गेटिंग सो मच इंडिपेंडेंस ऑन दैट विंग कि वो कुछ भी कर सकता है, वो शो बोटिंग कर रहा है लिटरली, एंड ऑल द यूनाइटेड प्लेयर्स नन ऑफ देम इज कंप्लेनिंग डिमांडिंग द बॉल, वो उसके लिए पासिंग ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं इतने में जितने में वो शो बोटिंग कर रहा है। तो यहां पे तुम्हें पता लग रहा है भाई कि एवरी सेट ऑफ प्लेयर हैज गॉट देयर इंडिपेंडेंट रोल। दैट रोल कैन बी एनीथिंग यार, चाहे तुम्हें शो बोटिंग करनी हो, चाहे तुम लोगों को मिडफील्ड के अंदर 1 थ्रू पासेस खेलने हो, जो कि ब्रूनो ने करा आज के मैच के अंदर। तो यार उस हिसाब से अगर तुम देखोगे ना तो यूनाइटेड ने अपना पूरा का पूरा प्लान परफेक्टली इंप्लीमेंट कर। बट मैं यहाँ पे कुछ भी आर्सेनल से टेक अवे नहीं करना चाहूंगा। आई बिलीव द वे दे वर एक्चुअली परफॉर्मिंग इन द मैच मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे डिजर्व्ड अ गोल, ठीक है। उसके बाद आई जस्ट फील लाइक दे स्विच्ड ऑफ। पहला गोल स्कोर करने के बाद जिस इंटेंसिटी के साथ वो उनका पहला गोल इक्वलाइजर आने तक वो जिस इंटेंसिटी के साथ खेल रहे थे, सेकंड हाफ की शुरुआत उन्होंने जिस इंटेंसिटी के साथ करी थी, अगर वो अपने पहले गोल के बाद भी उस इंटेंसिटी के साथ खेलते रहते, उसी तरीके से मिडफील्ड की जो शील्ड बना रखी थी उन्होंने डिफेंसिव लाइन से पहले, अगर वो उसको उसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर रखते तो यूनाइटेड प्रोबेबली वो बाकी 2 गोल्स ना मार पाती। बट व्हाट आई फील लाइक इज कि पहला एक गोल मारने के बाद आर्सेनल ने कुछ ज्यादा ही फुटबॉल फ्लूइड बनाने के लिए अपनी पोजीशन से बाहर आना शुरू कर दिया, जस्ट टू बी अवेलेबल टू ईच अदर, क्योंकि फिर उनकी मिड लाइन वाज बिजी बीइंग ऑप्शनल टू ईच अदर। क्योंकि अगर तुम देखोगे अगर बॉल पूरी साका के पास चल रही है और उसके पास ऑप्शन नहीं है तो मिडफील्डर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे बॉल ऑप्शन देंगे, एंड अगर 1% बॉल वहां पे छिन रही है तो सीधा डिफेंसिव लाइन फेस करने को मिल रहा है, जिसके बाद एक पास रैशफोर्ड थ्रू ऑन गोल हु एक्चुअली स्कोर्ड अ गोल। तो ये गोल हमें ऐसे ही स्कोर होने को मिला। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं देखूं यूनाइटेड जो कि वेट कर रही थी कि आर्सेनल कब हमें ऐसी लूज बॉल देगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यूनाइटेड को हर बारी जब भी काउंटर मिल रहा था दे वर बीइंग इक्वली थ्रेटफुल, क्योंकि बहुत बारी आर्सेनल जब अपनी फ्रंट लाइन के अंदर बॉल लूज कर रही थी एंड यूनाइटेड ट्राई कर रही थी कि भाई हम सेंटरली जाने की कोशिश करते हैं, हम लोग काउंटर के ऊपर हिट करेंगे, सेंटर के अंदर जाएंगे, तो आर्सेनल फिर से भाई मिडफील्ड बैटल के अंदर जब भी एरियली कोई बॉल आ रही है या फिर यूनाइटेड इज ट्राइंग टू गो थ्रू द मिडल मिडफील्ड के थ्रू, तो आर्सेनल वाज रिट्रीविंग दोस बॉल्स। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई आर्सेनल पूरी होपलेस हो रखी थी। इन शॉर्ट मैं आर्सेनल से कुछ लेना नहीं चाहूंगा इस मैच के अंदर, बट व्हाट आई जस्ट फील लाइक इज कि यूनाइटेड जिस तरीके से अपने चांसेस को ले रही थी, एट द वेरी सेम टाइम जो क्वालिटी ऑफ चांसेस यूनाइटेड ने बताए इस मैच के अंदर, दे वर वेरी सेंसिबल। मतलब आर्सेनल एक तरीके से पूरा पोजेशन इंपोज कर रही है, एट द वेरी सेम टाइम उनका जो प्रेस है वो पूरा सक्सेसफुल है। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड भाई एक बारी बॉल लो, 1 पास बाईपास करो पूरी की पूरी टीम, डिफेंस लाइन थ्रू ऑन गोल, स्कोर अ गोल। सिंपल सब्जेक्ट, सिंपल टैक्टिक्स, एंड दे वर वर्किंग। तो भाई एरिक टेन हैग, भाई एरिक टेन हैग के बारे में और कितनी तारीफ करूं मैं, भाई मेरे को तो एरिक टेन हैग वैसे काफी पसंद भाई। बट यहां से अब यूनाइटेड के लिए चीजें बढ़ती चली जाएंगी। भाई देखो आर्सेनल के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, आर्सेनल आई फील है कि ये एक डिफीट उनको किसी भी तरीके से सेटबैक नहीं देनी चाहिए। अगर यहां से आर्सेनल एक लूजिंग स्ट्रीक या फिर एक पॉइंट्स ड्रॉपिंग स्ट्रीक के ऊपर चली जाती है ना, तो ऐसा लगेगा भाई ये मेंटालिटी वाइज बहुत बहुत वीक टीम है। मतलब
बहुत हद पार करके वीक टीम विच इज नॉट केपेबल इनफ ऑफ विनिंग एनी ट्रॉफी, नॉट जस्ट लीग, एनी ट्रॉफी। अगर इस एक मैच के बाद वो एक पॉइंट्स लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर चले जाते हैं। यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड इस मैच के बाद दे शुड बी केपेबल इनफ कि अगर वो 2 लीग मैचेस के बाद जब मैन सिटी के पास जाएंगे तो उन्हें टो टू टो मुकाबले दे। लाइक अगर वो उस मैच से ड्रॉ भी निकाल लेंगे ना तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। फिर नहीं, अगर इन्होंने विक्ट्री निकाली तो भाई मेरा तो सर फट जाएगा। तो भाई इसी के साथ ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। होपफुली तुम लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जाके यूनाइटेड हेटर स्पैम करना, क्योंकि अपेरेंटली दैट्स व्हाट एवरीबॉडी कॉल्स मी। रोनाल्डो हेटर भी यस, ईपीएल हेटर भी यस। वो चौथा वाला मत लिखना भाई, नहीं मेरे घर वाले भी देखते वीडियोस।